आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी के श्रीनंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान शिव जी के एक ऐसे श्रेष्ठ मंत्र का अर्थ जिसे हर शिव भक्त भगवान शिव जी को नमन करते हुए प्रार्थना करते हुए कहता है। इस मंत्र के हर शब्द में इतना श्रेष्ठ अर्थ है, इसी से यह प्रभावी भी है, जो इस प्रकार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भगवान अनंत रूपों में सृष्टि में और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में व्याप्त है। सृष्टि के हर जीव में कण कण में भगवान व्याप्त है, तो हम भी तो सृष्टि के ही एक जीव है। तो हमारे हृदय में भी भगवान अंश रूप में विराजमान है, स्थित है, निवास करते हैं। यह तो त्रिकाल सत्य है। भगवान स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। जो देवों के देव महादेव सगुण साकार रूप में हिमालय में कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इनका सगुण साकार रूप कैसा है, इसका वर्णन इस मंत्र में किया गया है, जिसमें पहला शब्द है कर्पूर गौरम। कापूर श्वेत रंग का होता है, सफेद वर्ण का होता है, यानी भगवान शिव जी का वर्ण श्वेत वर्ण है, क्योंकि भगवान शिव जी तो भस्मधारी है। उनके पूरे शरीर पर भस्म का ही लेपन होता है, भस्म ही उनका वस्त्र है, और कमर पर व्याघ्र चर्म लपेटा होता है। इसलिए श्री शिव महिमा स्तोत्र के 24वें श्लोक में चिता भस्मालेप ऐसा कहा है। इस मंत्र में दूसरा शब्द है करुणावतारम। भगवान शंकर तो करुणावतारम है ही, लेकिन सबके लिए नहीं, केवल अपने भक्तों के लिए ही करुणावतारम है। जब जब इस सृष्टि में दुष्ट शक्तियां अमानवीय रूप में यानी राक्षसों के रूप में उभर कर आती है, सज्जनों को, भगवान के भक्तों को तकलीफ देती है, तो उन्हें मारने के लिए, नष्ट करने के लिए, दंडित करने के लिए भगवान शिव जी रुद्रावतार है, अग्नि के समान है, और ऐसा ही विकट विकराल रुद्रावतार धारण करके उनका नाश करते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इस सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हें उत्पत्ति स्थिति लय ऐसा कार्य दिया गया है, और यह कार्य यह करते हैं। इसमें भगवान शिव जी लय का, संहार का कार्य करते हैं। इसलिए शिव जी कठोर, क्रोधी, तामसी रुद्रावतार है ही, लेकिन भक्तों के लिए करुणावतारम है। जब भी कभी हम शिव जी का नाम बड़े नम्रता से, करुणा से, प्रेम से, मन से, श्रद्धा भाव से लेते हैं, उन्हें पुकारते हैं, तो हम पर आया कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, बड़ी आपदा क्यों न हो, शिव जी की कृपा से आसानी से पार हो जाते हैं। अगर हमारी पुकार करुणामयी है, तो शिव जी करुणावतारम है ही। इसका अनुभव उनकी कृपा से आ जाता है। आगे का शब्द है संसार सारम। संग यानी सम्मिलित, समाविष्ट, एक साथ होना, और सार का अर्थ सारांश रूप में यानी अंश रूप में। ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों देव एक साथ इस सृष्टि में सार रूप में, अंश रूप में, सभी जीवों में, कण कण में स्थित है। इसलिए इस सृष्टि को संसार ऐसा कहते हैं, और इन सभी का सार, मुख्य अंशी, प्रधान अंशी भगवान शिव जी ही है। इसलिए संसार सारम ऐसा कहा है, यानी सृष्टि के सारे जीव अंत में शव होकर, नष्ट होकर एक ही शिव में विलीन हो जाते हैं। वही भगवान शिव जी है, वही संसार सारम है। इस मंत्र में आगे का शब्द है भुजगेंद्र हारम। भुजग यानी सर्प, नाग, हार यानी माला, सर्पों की माला
भगवान शिवजी ने अपने जटा पर, गले में, कमर में परिधान किए है, इसलिए भुजगेंद्र हारम ऐसा कहा है। भगवान शिवजी का रूप ही निराला है। उनके मस्तक पर जटाभार है, उसमें माता गंगा जी निवास करती है। मस्तक पर चंद्रकोर शोभा बढ़ाती है। गले में सर्पों की और नरमुंडों की माला है। देह पर चिता का भस्म लेपन किया है। कमर में व्याघ्र चर्म लपेटा है। इससे यह ज्ञात होता है कि भगवान शंकर संसार से आसक्त नहीं, विरक्त है, भोगी नहीं, त्यागी है। ऐसे भगवान शंकर जी हिमालय में कैलाश पर्वत पर माता पार्वती सहित विराजमान है। आगे के शब्द है, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितन नमामि। जो संसार के सार है, करुणा के अवतार है, मेरे हृदय में माता पार्वती सहित सदा निवास करते हैं, उन्हें मैं नमन करता हूँ। सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न, सर्व समर्थ, सर्व साक्षी, सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमेश्वर, सभी देवों के देव महादेव, काल के भी काल महाकाल भगवान शिवजी को मेरा शत शत प्रणाम। सभी को अपने शासन में रखने वाले जो रुद्र रूप परमेश्वर है, वही इंद्र देव सहित सभी देवों को निर्माण करते हैं, बढ़ाते हैं, उनके अधिपति है। ऐसे रुद्रदेव, आप अपनी कल्याणकारी करुणामय परम शांति से ही हमारी ओर करुणा दृष्टि, कृपा दृष्टि डाले, जिससे हम सुखी और आपको प्राप्त करने के योग्य हो जाए। यह श्रेष्ठ प्रार्थना श्वेताश्वत रोपनिषद में अध्याय 3 श्लोक 4 और 5 में वर्णित की गई है। तो मैं भी भगवान शिवजी से इन्हीं मंत्रों से प्रार्थना करते हुए, नमन करते हुए आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय केसरी नंदन।